हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। बहुत सारी बातें करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। हमें स्क्वायर का मतलब पता है कि ए स्क्वायर अगर लिखता हूँ तो किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब ये है कि उस नंबर को दो बार मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, सेम नंबर, है ना। और हमें ये भी पता है बेसिक्स कि 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर कितना होता है ना। यानी कि 1 का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है, 3 का स्क्वायर कितना है, 4 का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर कितना है, 6 का स्क्वायर कितना है, 7 का स्क्वायर कितना है, 8 का स्क्वायर कितना है। ये सब कुछ बेसिक्स है। मतलब अगर तुम्हें स्क्वायर के ऊपर थोड़ा बहुत ज्ञान चाहिए तो तुम्हें कुछ बेसिक्स तुम्हें मालूम होने चाहिए, और ये एकदम इजी है। ठीक है, ये एकदम इजी है। और इसको मतलब कुछ ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता ये याद करने में, क्योंकि 1 का स्क्वायर मतलब 1 into 1 यानी कि 1 होता है। 2 का स्क्वायर 2 into 2 यानी कि 4 होता है। 3 का स्क्वायर 3 3 9 होता है ना। तो ये सब बेसिक्स है। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 का स्क्वायर होता है 6 into 6 36, है ना। 7 का स्क्वायर होता है 49। 8 का स्क्वायर होता है 64 एंड 9 का स्क्वायर होता है 9 into 9 मतलब 81। बट आप प्रॉब्लम ये है कि हमें 11 से लेकर 100 तक के कुछ ऐसे स्क्वायर्स हैं जो हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, या आपके स्कूल के एग्जाम के बारे में भी हम बात कर सकेंगे कि ऐसे बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर रूट या फिर बहुत सारे नंबर्स का स्क्वायर आप चुटकियों में आसानी से कैसे निकाल पाएंगे। क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बहुत कम होता है, इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो उसके लिए कुछ ट्रिक्स है, वो ट्रिक्स आज हम सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेसिक्स ये है कि एक अलजेब्रा में एक फॉर्मूला है जो कि हम समझ लेते हैं सबसे पहले, जो कि है a+b² एंड a-b²। इसका मतलब a² + 2ab + b²-2ab + b²। अब बारी आती है कि 10 तक, 10 से लेकर 100 तक। अब बारी आती है 10 से लेकर 100 तक के अंदर नंबर से उनका स्क्वायर क्या क्या होंगे। यानी कि 10 का स्क्वायर क्या होगा, 20। और हम अब उन नंबर का ही स्क्वायर निकालेंगे जिनका एंडिंग डिजिट 0 है। वो बहुत ही आसान होता है ना। इसका मतलब ये है कि 10, 20, देन 30 का स्क्वायर, देन आता है 40 का स्क्वायर, देन आता है 50 का, देन आता है 60 का, 70, 80 एंड 90 का, 100 का भी आएगा। 10 का स्क्वायर का मतलब होता है 10 into 10 यानी कि 100। अब 20 का स्क्वायर, 20 का मतलब होता है 2 into 10। सो 20 का स्क्वायर मतलब 2 का भी स्क्वायर और 10 का भी स्क्वायर। सो 2 का स्क्वायर होता है 4 और 10 का स्क्वायर होता है 100 यानी कि 400। इसी तरह से 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 10 का स्क्वायर होता है 100 यानी कि 900। 40 का स्क्वायर होता है 1600। सिमिलरली 50 का स्क्वायर होता है 2500, क्योंकि 50 का स्क्वायर मतलब क्या है, 50 मतलब क्या होता है 5 into 10। अब होल स्क्वायर का मतलब होता है 5 का भी स्क्वायर आएगा मल्टीप्लाइड बाय 10 का भी स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25 और 10 का स्क्वायर होता है 100। अब 100 से किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी होता है ना। लास्ट में जस्ट 2 जीरो लिख दो बस, और कुछ नहीं, है ना। सिमिलरली 60 का स्क्वायर होता है 36। 70 का स्क्वायर होता है 4900। 80 का भी भाई हाल है 6400। 90 का भी भाई हाल होता है 8100। और 100 का भी बहुत ही ईजी है। 100 को दो बार गुण यानी कि गुना करना, यानी कि 4 सुनना होगा, है ना। 1 के बाद 40 आएगा। अब बारी आती है बहुत सारे नंबर जिसके एंडिंग में 1 आता है। ठीक है, आज हम सिर्फ माने 1 से लेकर 100 तक के नंबर के बारे में ही बात करेंगे। ठीक है, सो जैसे कि मान लो 11 का स्क्वायर। अगर 11 का आप कैसे निकालेंगे, आप आसानी से निकाल सकते हैं 11 into 11 गुना करके। मगर उसके अलावा भी एक और टेक्निक भी तो है। 11 का मतलब ये लिखा जा सकता है 10+1 का स्क्वायर। अब 10+1 का स्क्वायर का मतलब यहाँ पे मैंने एक अप्लाई किया था a+b² ये स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह से दिख रहा है ना, है ना। यहाँ पे a है 10 और b है 1।
सो इसका मतलब ये है कि इसका भी होगा 10 का स्क्वायर, 2 into 10 into 1 एंड 1 का स्क्वायर, यानी कि 100 + 20 + 1, यानी कि 1 to 1। सो 11 का स्क्वायर को हम 1 to 1 लिख सकेंगे। अब बारी आती है 21 का स्क्वायर। मगर अब हम ये बेसिक समझ में आ गया कि 21 का स्क्वायर का मतलब होता है कि 20 + 1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। मगर अब थोड़ा सा शॉर्टकट करते हैं, ठीक है। तो मान लो इसका बेसिक जो है वो है 20 और है 1 का, है ना। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है? 400। अभी आपने किया, ठीक है। उसके बाद इस 20 को हम 2 से गुना करेंगे, यानी कि होगा 40। और अब इस 1 को गुना करेंगे, इसका ऐड बढ़ देंगे वाट को लास्ट में, सो हो जाएगा 441। सो इसी तरह से आप 31 का स्क्वायर भी निकाल पाएंगे आराम से। कैसे? 30 का बेस वैल्यू जो कि जीरो एंडिंग है वो है 30, 31 का जो बेस वैल्यू जो कि जीरो एंडिंग है वो कि 30 है। सो फिर 30 का स्क्वायर आता है 900। अब उस बेस वैल्यू यानी कि 30 को हम 2 से गुना करेंगे, यानी कि होगा 6। और लास्ट में हम एंड में एड 1 लिख देंगे, यानी कि होगा 961। अब ऐसे ही 41 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे? 40 का जो 41 का जो बेस है वो 40 है, यानी कि होगा 1600। 40 का स्क्वायर, आप 40 को डबल करेंगे, यानी होगा 80, और लास्ट में 1 ऐड करेंगे, सो हो जाएगा 1681। तो इसी तरह से आप 51 का स्क्वायर, 61 का स्क्वायर, 71 का स्क्वायर, 81 का स्क्वायर, 91 का स्क्वायर आराम से निकाल पाएंगे। कैसे? समझ लेते हैं। 51 का स्क्वायर बेस वैल्यू है 50, यानी कि 2500, 2500। अब 2500 में हम जो 50 है उसको डबल ऐड कर देंगे। 50 का डबल होता है 100, तो 2500 से अगर हम 100 ऐड करेंगे तो होगा 2600, और एन बैक एक ऐड कर देंगे, यानी कि 2601, है ना। 61 का भी वैसा ही हाल है, समझ लेते हैं। 60 का स्क्वायर होता है 3600। अब 60 को डबल करेंगे, यानी कि 120, और लास्ट में हम एंड में 1 ऐड करेंगे, सो हो जाएगा 3721, है ना। समझ पा रहे हैं 1 का भी कैसे? 70 का जो स्क्वायर होता है वो है 4900। अब 70 को डबल करेंगे, यानी कि 140। अब 1 को ऐड कर देंगे लास्ट में, तो हो जाएगा 81 का भी हाल वैसा ही है। समझ में आया? अब 91 का भी हाल ऐसा ही है कुछ। लेकिन अब बारी आती है कि हमें ये पता करना क्यों जरूरी है, जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले कुछ और भी ट्राई करते हैं। तो हमें ये पता चल गया कि जिनके एंडिंग में 1 आता है उनका स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। ये हमारे पास नंबर है, समझ लो, और ये हमारे पास उसका स्क्वायर है ना। सो आई होप यू गाइस गॉट इट। अब बारी आती है जो नंबर का एंडिंग वैल्यू 5 है उनका स्क्वायर निकालना, वो भी a+b होल स्क्वायर के फॉर्मेट में देख लेते हैं। मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर मतलब 15 का हम 10 + 5 का होल स्क्वायर निकाल पाएंगे। हाँ, निकाल पाएंगे। तो 15 का बेस जो है जीरो वाला, एंडिंग जीरो वाला, जो कि है 10। 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। अब इन दोनों का डबल, यानी कि 10 × 5 2ab फॉर्मेट, सो 10 × 5 यानी कि 50, 50 का डबल यानी कि 100, और फिर 5 का स्क्वायर यानी कि 25, तो होता है 225। अब बारी आती है 25 का स्क्वायर। तो 25 का बेस वैल्यू क्या है? 20 है, जो कि एंडिंग जीरो है। तो 20 का स्क्वायर क्या लिखेंगे? 400। और फिर 20 × 5 यानी कि 100 का डबल यानी कि 200, और लास्ट में 25 ऐड कर देंगे, तो होता है 625। तो अब बारी है 35 का स्क्वायर। तो बेस 30 है, तो उसको हम 900 करेंगे, उसका स्क्वायर मतलब
तो 35 मतलब होता है 30 और 5, तो 30 और 5 का मल्टीप्लिकेशन होता है 150 और 150 का डबल होता है 300, यहाँ पे 300 होगा एंड 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 1225। एक पैटर्न नजर में आ रहा है। देखो सबसे पहले जो बेस नंबर है, यानी कि 25 का बेस नंबर अगर मान लो 20 है, तो उसका स्क्वायर हम करेंगे, फिर इसके बाद उस बेस नंबर का हम 10 से मल्टीपल करेंगे। ठीक है, या फिर आप ये भी मान सकते हो कि पहले वाला जो डिजिट है यहाँ पे, ये जो 10th डिजिट है, इसका 100 गुना करेंगे यहाँ पे, फिर ये आएगा, है ना। मतलब एक पैटर्न देख रहे हो, और एंडिंग में एक 25 ऐड आ रहा है। देखते हैं, समझ लेते हैं। 45 का स्क्वायर, 45 का बेस है 40, तो 40 का स्क्वायर होता है 1600। ठीक है, मगर आप इस 4 का हम करेंगे 100 गुना, मतलब 400। समझ में आया। और लास्ट में एंडिंग में 25 ऐड करेंगे, तो होगा 2025, जो कि पिछला वाला साल भी था। अब बारी आती है 55 का। एक ही कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम 50 का स्क्वायर यानी कि 2500, एंड देन इस 5 का 100 गुना यानी कि 500, एंडिंग में 25। ओके, सो इसी प्रकार से हम किसी भी 65 का स्क्वायर, या मान लो 75 का स्क्वायर, या मान लो 85 का स्क्वायर, या मान लो 95 का स्क्वायर, किसी भी प्रकार का स्क्वायर आप निकाल पाएंगे कि नहीं। ठीक है, तो 65 का स्क्वायर क्या आएगा, मतलब 60 का स्क्वायर 3600, 3600 से 600 ऐड करेंगे 42, यानी कि 4225। 75 का स्क्वायर क्या आएगा, अच्छा 70 का स्क्वायर होता है 4900, उसके बाद 4900 से हम 7 का स्क्वायर यानी कि 700 करेंगे, तो ऐड करने के बाद आएगा 5600, एंडिंग में 25, सो 5625। इस तरह से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकेंगे। ठीक है, 85 का, ओके 85 है ना, मतलब 80 का स्क्वायर 6400, एंड देन 8 का 100 गुना यानी कि 800 ऐड होगा, तो 6400 से अगर 800 ऐड होता है तो कितना होता है 7220। ठीक है, और एंडिंग में 25, यानी कि 7225। 95 का भी यही हाल है। सबसे पहले 90 का स्क्वायर यानी कि 8100, उसके बाद 900 ऐड करेंगे, सो 8900, एंडिंग में 25, यानी कि 89, है ना। तो अब हमें एंडिंग में 5 वाला भी जो, माने एंडिंग में जो 5 है टोटल वाला, उसका स्क्वायर भी हमें अब रट्टा मारना पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये प्रोसेस मैंने क्यों दिखा, क्यों एंडिंग 1 एंड एंडिंग 5 को ही क्यों चुना, क्योंकि इसके बाद मैं जो कराऊंगा वो समझ में आएगा, इसीलिए। ठीक है, सबसे पहले इस एक और चार्ट बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे नंबर, यहाँ पे होगा उसका स्क्वायर, 11 होगा, 15 आएगा, 21 आएगा, 25 आएगा, 31, 35, 36, 41 आएगा, 45 आएगा, 51, 55, 61, 65, 71 एंड 75, 81, 85, 91, 95। तो समझते हैं। अब हम इन स्क्वायर्स को भरेंगे। तो 11 का स्क्वायर होता है 121, 15 का होता है 225, समझ में आ रहा है, 441, 25 का भी होगा, 41 का भी होगा। आशा करता हूँ ये समझ पाए आपके। तो इस टेबल के मदद से हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का अब स्क्वायर रूट निकाल पाएंगे। स्क्वायर रूट का मतलब ये है, अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है यानी कि किसी नंबर का डबल मल्टीप्लिकेशन है,
जिस नंबर का डबल मल्टीप्लिकेशन है उस नंबर को निकालना, यानी कि 25 का स्क्वायर रूट है 5, ओके। 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, ओके। बट मगर अब बारी आता है कि कोई भी अगर बड़ा नंबर हुआ तो उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, और ये उसका जो स्क्वायर रूट है वो 100 के अंदर आज हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, ये जो 1 तक लेकर जो 9 है, इनका हमेशा स्क्वायर में यूनिट डिजिट में आता है जो नंबर, उसका हम लिस्ट बनाएंगे, यानी कि 1 तक लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इन सभी के जो स्क्वायर के जो यूनिट डिजिट होता है, यानी कि वंस का जो डिजिट होता है, एंडिंग डिजिट, वो क्या आता है। 1 का तो 1 ही आएगा, 2 का 4 आएगा, 3 का 9 आएगा, 4 का अगर स्क्वायर किया तो 16 आता है, तो 16 का लास्ट डिजिट है 6, तो 4 में हमेशा 6 आता है, 5 में 5 आता है ऑब्वियसली, 6 में भी 6 आता है, क्योंकि 6 का जो है 36, यानी कि 36 में जो एंडिंग है वो 6 है। अब 7 का भी 9 आएगा, क्योंकि सेगमेंट 7 का होगा 49, तो एंडिंग होता है 9। 8 का होता है 4, ठीक है, और 9 का भी होगा 1। तो एक रिलेशन मिल रहा है, इन दोनों का एंडिंग सेम है। 2 से 8 का एंडिंग सेम है, 3 से 7 का एंडिंग सेम है, एंड 4 से 5 का 6 का एंडिंग भी सेम आता है ना। अब समझते हैं। सबसे पहले अगर स्क्वायर रूट निकालना है, अगर शॉर्टकट ट्रिक में, उसके बाद मैं आपको ट्रेडिशन मेथड बताऊंगा किसी भी नंबर का। लेकिन सबसे पहले अगर आप शॉर्टकट मांगते हैं, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि ये जो ऊपर जो टेबल दिया गया है ना, ये जो 11 15 21 25 ये जो टेबल है, ये सारे रटे होने चाहिए। अगर ये सारे रट गया तो आसानी से नंबर का जो स्क्वायर रूट है वो आप निकाल पाएंगे। कैसे, देखते हैं। समझ लेते हैं, मेरे पास एक नंबर है, गिवन नंबर है, जो कि है 5929। इसका स्क्वायर रूट में निकालना पड़ेगा, तो इसके आसपास परफेक्ट स्क्वायर क्या है इस टेबल से, एक है 5625 और एक है 6400। ये है 75 का स्क्वायर और ये है 80 का स्क्वायर, है ना। तो इतना तो पता चल गया, ये वाला जो नंबर है वो 75 और 80 के स्क्वायर के बीच में ही है। मतलब हमें इसका जो स्क्वायर रूट है वो 75 से 80 के बीच में ही है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो नंबर है ना 9, तो ये जो 9 है वो 3 का स्क्वायर से भी आता है और 7 का स्क्वायर से भी आता है, ओके। मगर हम देखेंगे कौन सा वाला होगा, अगर ये 73 हो सकता है और 77 भी हो सकते हैं। मगर अगर 73 हुआ तो ये वाला नंबर जो है वो 75 और 80 के बीच में तो नहीं है, तो ये वाला तो नहीं होगा। तो डेफिनेटली ये 77 ही होगा, जिसका स्क्वायर है 5929। आशा करता हूँ तुम्हें समझ में आया। एक और देखते हैं, चलो समझ लेते हैं। 1849, इसका स्क्वायर रूट तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो इसके आसपास के जो स्क्वायर्स है, परफेक्ट स्क्वायर्स है, वो हम निकाल लेंगे आसानी से। कैसे, देखते हैं। इसका आसपास ही एक है 41 का स्क्वायर, यानी कि 1681, और एक और है 2025, है ना। मतलब 41 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, ये है 41 का स्क्वायर और ये है 45 का स्क्वायर, है ना। तो इतना तो यकीन है, ये इसका जो स्क्वायर रूट है वो 41 एंड 45 के बीच में ही है। अब देखेंगे एंडिंग में तो क्या है, 9 है, तो एंडिंग में 9 किसके स्क्वायर से आता है, 3 के से और 7 से, मगर हम 7 नहीं दे सकते क्योंकि 47 41 एंड 45 के बीच में नहीं है, सो डेफिनेटली इसका आंसर जो है वो होगा 43, है ना। इसका मतलब 43 का स्क्वायर ही हमेशा 1849 होता है, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 1849 जो कि है 43, इसका आंसर ये है। समझ में आया, आशा करता हूँ। एक और देखते हैं, चलो एक और लेते हैं। 7396, तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो दो परफेक्ट स्क्वायर के बीच में है। देखते हैं क्या क्या है। अच्छा, इतना तो पता चल गया कि 85 का स्क्वायर के बीच में है और 90 के स्क्वायर के बीच में है, क्योंकि अगर ये तुम टेबल देख लो यहाँ पे,
85 का स्क्वायर है यहाँ 7225 है ना, और 90 का स्क्वायर था 8100। तो ये 7225 स्क्वायर है वो है 8100 है ना। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो 85 से 90 के बीच में है। अब एंडिंग में है 6 है ना, तो एंडिंग 6 कहाँ से आता है, 6 में से, तो इसका आंसर होगा 86। गॉट इट। तो एक बात तो क्लियर है कि ये टेबल को याद रखना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, ठीक है। सो अभी तुम्हें इसका आंसर भी करना पड़ेगा। 9801, इसका स्क्वायर रूट तुम्हें मैं होमवर्क देता हूँ, ठीक है। अब हम स्क्वायर रूट निकालने का जो ट्रेडिशन मेथड है वो हम सीखेंगे, उसका नाम है लॉन्ग डिविजन मेथड। स्क्वायर रूट फाइंडिंग जिसका प्रोसेस होता है लॉन्ग डिविजन मेथड। गॉट इट। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है समझ लेते हैं। सबसे पहले एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेंगे, 5 4 7 5 6, ठीक है। अब हम देखेंगे इस नंबर में जो डिजिट है उनको हम पेयर वाइज एक अंडरलाइन करेंगे, एक लाइन बनाएंगे। अब ये जो नंबर है, इस नंबर में जो डिजिट्स है हम उन डिजिट्स को राइट से, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट पेयर वाइज एक बार देंगे, यानी कि यहाँ से ये 5 से 6 तक एक पेयर है, ओके, 7 से 4 तक ये एक पेयर है, और ये वाला एक सिंगल रह गया है, ठीक है। ये समझ में आया इतना तक कि हमने नंबर में राइट से लेफ्ट तक एक जो पेयर वाइज है उसके ऊपर बार लिया है, डिजिट के ऊपर, और अगर कोई सिंगल डिजिट बचता है एंडिंग में तो उसको हम सिंगल ही रह देंगे ऐसे ही, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब हम डिविजन करेंगे। अब डिविजन का हम लेफ्ट से राइट तक करेंगे, मगर थोड़ा सा ट्विस्ट है इस डिवीजन में। सबसे पहले देखेंगे पहले बार के अंदर क्या नंबर है, 5 है, ठीक है। तो कौन सा नंबर का अगर डबल मल्टीप्लिकेशन किया जाए या फिर उसका स्क्वायर किया जाए जो कि ये 5 और उससे कम होगा, बेसिकली 2 होता है, क्योंकि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होता है, वो 5 से कम है। मतलब मुझे बार के अंदर का नंबर चाहिए और उससे लेस नंबर चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है। सो ये आता है 1, ओके। अब ये वाला बड़ा ध्यान से सुनना, यहाँ से 2 लिया, यहाँ पे भी 2 लिया, तो इन दोनों 2 को अगले स्टेप में यहाँ पे ऐड करके लिख देंगे 4, ठीक है। गॉट इट। अब रिमाइंडर में 1 आया, और उसके बाद नेक्स्ट वाला जो बार है उसमें जो नंबर है वो हम नीचे ड्रॉप डाउन कर देंगे, यानी कि 47। तो अब हमारा नंबर है 47। तो अब हम 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो यहाँ पे सेम नंबर में अगर मल्टीप्लाई करें तो 147 या उससे कम आएगा। क्या बोला मैंने, 4 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लिखे जो वही नंबर से अगर उस टोटल नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो 147 या उससे कम आएगा। नंबर है 3, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 3 लिखें और इस 3 से हम 43 को अगर मल्टीप्लाई करें तो होता है 9, यहाँ पे होगा 12। सो ये आएगा 18। इतना तक समझ में है। अगर मैं यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 4 लिखता तो हमें 4 से ही इस 44 को मल्टीप्लाई करना पड़ता, तो हमारा जो नंबर होता वो 147 से ज्यादा हो जाता। इसीलिए हमने वहां पे 3 लिया है, ठीक है, क्योंकि 3 ही वो नंबर है। अगर उस 3 से हम ये वाले 43 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कि है 129। ये समझ में आया इतना तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे 3 लिया है और ये वाला नंबर 43 है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस 3 से ये वाले 43 को ऐड करेंगे जो कि होगा 46।
समझ में आया? मतलब ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 43 है, इससे हम ऐड करके बनाए हैं 46। अब इसमें ऐसा कौन सा नंबर देंगे? ओके, उससे पहले हम यहाँ पे रिमाइंडर में 18 है और उसके बाद जो बार वाला का नंबर है वो हम ड्रॉप डाउन कर देंगे, यानी कि होगा 56। अब हमारे पास 46 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लेंगे जिसको हम उसी नंबर से अगर मल्टीप्लाई किए तो ये 1856 आएगा। हम 4 ले लेते हैं। 4 4 जो 16, 1 कैरी, 4 6 24, 1 25, 2 कैरी, 4 4 16 एंड 2 18। देखो हमारा आंसर होगा। सो हमारा आंसर जो है वो है 234, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 54756 वो है 234। समझ में आया? एक और करते हैं। चलो एक और नंबर लेते हैं। 390625। ओके, इस वाले नंबर का हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पेयर वाइज बार करेंगे, राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे होगा 25 एंड 06 एंड यहाँ पे होगा 39। ओके, यहाँ पे कोई सिंगल नहीं है, बच गया। वेरी गुड, वेरी गुड। देन अब सबसे पहले बार में क्या है? पहले बार में है 39। तो किस नंबर का स्क्वायर उससे कम या 39 से इक्वल है? 39 से इक्वल का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर तो नहीं है, तो उससे कम कितना है? 6 है, 6 का स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ पे 6 लेंगे और उस 6 को यहाँ से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे होगा 36। रिमाइंडर में आया 3 एंड देन ये वाला जो पी आर का जो नंबर है वो टोटल यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, तो 06। समझ में आया इतना? और अब हम इस 6 को इस 6 में ऐड करके यहाँ पे लिख देंगे 12। अब 12 के बाद ऐसा कौन सा नंबर लेंगे यहाँ पे जिसको हम टोटल नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 306 से कम या उससे समान आए, वो की है 2। समझ में आया? अब हम इसको करेंगे, रिमाइंडर निकालेंगे बैलेंस करके, जो कि है 2, यहाँ पे आएगा 6। ओके, 25 नीचे आ जाएगा। समझ में आ गया? अब हम यहाँ पे 2 लिया है ना, तो इस 2 को हम 122 से ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे एक और बार, जो कि है 124। अब हम 124 के एंडिंग में ऐसा कौन सा नंबर लिखा जो इससे समान हो जाए? तो बेसिकली यहाँ पे एंडिंग नंबर 5 है, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 5 लेंगे। अब देखते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। तो 625 का स्क्वायर जो है वो है 390625। अदरवाइज आप ये भी बोल सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 390625 जो है उसका स्क्वायर रूट होता है 625। ठीक है, इतना समझ में आ गया। एक और नंबर देखते हैं, चलो एक और नंबर लेते हैं, 306916। तो इसको हम करेंगे पेयर वाइज बार, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ से सबसे पहले हम 5 लेंगे, 5 5 25। ओके, रिमाइंडर 5, 69 नीचे ड्रॉप डाउन हो गया एंड 5 को 5 से हम ऐड करके यहाँ पे लिखेंगे 10, 10 के बाद हम 5 लिखेंगे। 5 से अगर मल्टीप्लाई किए तो होगा यहाँ पे होगा 25, यहाँ पे होगा 5 परफेक्ट, यहाँ पे होगा 4, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 16। तो इसके बाद हम इस 5 को इस 105 के साथ ऐड करेंगे, 110 आएगा। उसके बाद एंडिंग में 4 ले लेंगे, तो होगा यहाँ पे 6 1 4 एंड 4। ओके, सो हमारा जो आंसर है स्क्वायर रूट ऑफ 306916, इसका आंसर है 554। ठीक है, नाउ दिस इज योर टास्क टू फाइंड आउट स्क्वायर रूट ऑफ दिस गिवन number. Okay, now if you like this video, don't forget to subscribe for more content like this. Okay, goodbye.